भाग्य लक्ष्मी में अभी नीलम को गए हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन मलिष्का और लक्ष्मी के बीच में मानो कैट फाइट शुरू हो गई है। जी हाँ, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं ना, कि आखिरकार किसने मारा नीलम को। अब आप लोग जितना चाहें उतना लड़ लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली तो पुलिस जो है ठीकरा फोड़ेगी लक्ष्मी पर। दैट इज प्रीटी मच डिसाइडेड। लक्ष्मी को इस घर से बाहर मत जाने दे। मर्डर किया है इसने नीलम मॉम का। इसने मारा नीलम मॉम को। मार दिया नीलम मॉम को। बस करो, बस। झूठ बोल रही हो तुमने मारा है नीलम आंटी को। चालू और आयुष की शादी तुड़वाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया है। इस हद तक गिर गई तुम कि तुमने नीलम आंटी की जान ले ली, उनका खून झड़ गया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है। ये अनुष्का से बात कर रही थी। ये आयुष और शालू की शादी तुड़वाना चाहती थी और इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। आप सभी ने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज वही बात लक्ष्मी और उसकी सौतन मलिष्का के बीच नजर आ रही है। लक्ष्मी और मलिष्का दोनों को देख टॉम एंड जेरी भी याद आ गए होंगे। दोनों एक दूसरे पर इल्जामों की बारिश कर रहे हैं। नीलम सास को अभी स्वर्ग सिधारे 8 दिन भी नहीं हुए कि घर में महायुद्ध छिड़ गया है। मलिष्का सनसनाती हुई दौड़ती हुई लक्ष्मी के पास आती है और उस पर ये इल्जाम लगाती है कि उसी ने ही नीलम मॉम को जान से मारा है, क्योंकि ये खूनी है। नीलम मॉम का मर्डर किया है इसने। इतना सुनने के बाद तो लक्ष्मी के तन बदन में आग लग जाती है। वो भी चुप नहीं बैठती। लक्ष्मी सबके सामने मलिष्का की पोल खोल देती है कि नीलम सासू माँ को मारने में मलिष्का और अनुष्का का ही हाथ है। मैं जानती हूँ तुम और अनुष्का मिले हुए हो। तुम दोनों ने साथ में ये प्लानिंग की। मैंने खुद सुना है। ये अनुष्का से बात कर रही थी। ये आयुष और शालू की शादी तुड़वाना चाहती थी और इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। अस्मिता मैम तो नहीं है, एज यू ऑल नो। उनका अब तो सबको पता ही है कि उनका डेथ सीक्वेंस हो गया शूट, तो वो तो नहीं है। मैं हूँ, ऋषि है, रोहित है, ऐश्वर्या है। पर हमें अभी सबका अभी सब धीरे धीरे अपनी कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो अभी सब ने दिया है। ये सिर्फ लाइट दे रहे थे उस टाइम। अभी मलिष्का और लक्ष्मी के बीच ये युद्ध चल रहा था कि बीच में अपनी बेटी मलिष्का को बचाने के लिए उसकी माँ कूद पड़ी। फिर क्या, लक्ष्मी को अकेला देख लक्ष्मी की बहन शालू अपनी बहन का बचाव करने आ गई। बस, बहन के खिलाफ मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। खबरदार मेरी बहन के लिए और कुछ भी नहीं। अपनी ना हद में। भाई ये देख तो नीलम की आत्मा खुश हो गई होगी कि चलो ऐसे परिवार से पीछा तो छूटा, क्योंकि अभी भी ऋषि के घाव भरे नहीं कि उसके सामने ये ब्लेम गेम चल रहा है। और मैं ये बात साबित करूंगी। मैंने नीलम मॉम को मारा क्योंकि मुझे इनकी शादी रोकनी थी। लक्ष्मी मलिष्का की बहस एक तरफ चल रही थी कि वहीं अब घर में पुलिस भी आ गई है और होगा यही कि लक्ष्मी को पुलिस ले जाएगी, जिसके कारण रोहन और पारो दोनों काफी परेशान हो गए हैं। दोनों को नींद नहीं आ रही है। हालांकि मलिष्का दोनों को सुलाने की काफी कोशिश कर रही है, मगर दोनों को चाहिए कि लक्ष्मी माँ पुलिस स्टेशन से लौट आए। ठीक है, मैं सोच रही हूँ, लेकिन जब माँ आ जाए तो मुझे उठा देना। अब ऋषि भी परेशान है कि वो क्या करे। वैसे घर में अगर सबकी नींद उड़ी है तो उसके पीछे मलिष्का का ही हाथ है। अब वैसे भी बहुत जल्द शो में लीप आने वाला है, जिसकी थोड़ी बहुत अपडेट आयुष दे रहे हैं। 100% बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। 20 साल आगे बढ़ जाएगी कहानी, तो लुक्स भी डिफरेंट होंगे, कहानी भी डिफरेंट चलेगी। बट 50 साल का हो गया उन्होंने लीप के। वार्म कर रहा हूँ। हाँ, हमारे घुटनों में दर्द बढ़ जाएंगे। और मलिष्का की वजह से सर में दर्द। हम 50 साल के हो गए हैं लीप के बाद। मैं 47 3 साल का 0.5 बच्चे को। भाई मैं बोल रहा हूँ, अभी कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। बच्चे आएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, आएंगे, पर किसके कितने बच्चे आ रहे हैं, ये घर में कौन आते हैं, वो कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, तो ये है। तो लीप के बाद का फिलहाल हमारा तो है, बट अभी मुकेश भी है, वो भी है। मुकेश भी है, और बाकी सबसे इंडिविजुअली बात चल रही है। तो कौन किस लेवल पे क्या बात करके कितनी देर रुकने वाला है, अब नो आइडिया। लक्ष्मी अब जेल चली गई है, जहां से बच निकलना उसके लिए मुश्किल होगा, मगर नामुमकिन नहीं। मगर अब देखते हैं कि आखिर कहानी क्या नया मोड़ लेती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।